केकेआर वालों, तुम आके दिए हो बे ना बेटे, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब इतनी बढ़िया टीम होने के बाद तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 181 का टारगेट दिया था तुमने, इस पिच पर कहीं ना कहीं 10-20 रन तो आप शॉट थे भी, लेकिन अच्छा खासा कमबैक किया था। उसके बाद भी एक बच्चे को, मुकुल चौधरी को, क्या उसकी इनिंग लगा दी भाई तुमने। मतलब यार ब्रिलियंट खेला वो लड़का। उसकी तारीफ तो बनती है, जो उसने 27 बॉल पे 54 की पारी खेली है, उसी के बदौलत था कि यहाँ पे एलएजी मैच जीती है। नहीं तो एलएजी की भी यल लगने वाले थे। केकेआर के बॉलर को यहाँ पे क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बदौलत था कि उन्होंने मैच कहीं ना कहीं करीब तो लेकर गए। नहीं तो जिस प्रकार की बैटिंग करी थी केकेआर ने स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं लग रहा था कि केकेआर कोई अच्छे खासे इंटेंट के साथ आ रही है। मतलब विकेट, लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। फिर एलन का एक गलत शॉट, उसी कारण विकेट चली गई। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी की अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, लेकिन भी लगातार विकेट गिरते रहे, जिनके कारण था कि बड़ा स्कोर नहीं कर पाई केकेआर। जहाँ पे केकेआर को आखिर तक कहीं ना कहीं 200 रन बनाने चाहिए थे, वहाँ पे 181 पर ही वहाँ पे सिमट गई केकेआर की टीम। और कहीं ना कहीं 15-20 रन शॉर्ट थे, जिसी के कारण था कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मार्जिन था एलएजी के लिए आसानी से चेस करने का। लेकिन एलएजी भी कहा है, उसके भी ऐसे ही कुछ लक्षण लग रहे हैं उस टीम के। वो भी कोई ऐसे गेम नहीं जीत रहे कंफर्टेबली कहो, या फिर सब सारे के सारे गेम एकदम लास्ट में जाकर जीत रही है। मतलब एसआरएच वाला मैच वो भी उन्होंने फंसा दिया था 154 पर। ये भी 181 का अच्छी खासी पिच थी, बाउंड्री छोटी थी, उसके बाद भी इतना फंसा दिया का गेम को। मतलब ऊपर से जब से इनके पार्टनर जो ओपनिंग प्लेयर है, जब से वो फेल होने लगी है, तब से इनका सारा का सारा मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। मतलब वो लड़का जो मुकुल चौधरी, उसका पहला आईपीएल सीजन है, स्मैट में बहुत ही अच्छा खेला था। सैयद मुश्ताक अली में बंदा हो, राजस्थान की तरफ से डोमेस्टिक खेलता है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। उसका हमें टेक्निक हमने देखी, उसकी शॉट मेकिंग देखी, उसकी वो बैट स्विंग देखी, मतलब काबिल तारीफ है। जो शॉट मारे, जो जो छक्के लगाए उसने लंबे लंबे, मतलब 7 छक्के लगाए इस पूरी इनिंग में उसने। अपनी 54 रन की इनिंग में 7 सिक्सेस मारे उस लड़के ने। इससे उसकी हिटिंग एबिलिटी पता लगती है, क्योंकि कहा भी जा रहा था कि एलएसजी के मैच होने के स्टार्टिंग से लोग कह रहे थे कि जो एलएसजी के कैंप में अगर सबसे ज़्यादा सरप्राइज कोई प्लेयर कर सकता है तो मुकुल चौधरी है। और उसने दिखाया कि क्यों सारे लोग उस पर ऐसे नज़र गड़ाए रखे थे, क्योंकि उसने वो परफॉर्मेंस इस मैच पर करके दिखाई, किस लेवल का वो प्लेयर है उसने दिखाया इस मैच में। मैच पर डिटेल में बात करें तो टॉस तो यहाँ पे एलएसजी ने जीता और सही फैसला लिया सेकंड बैटिंग करने का। और पहले बॉलिंग, जो ब्रिलियंट बॉलिंग करी है, मतलब एलएसजी ने यहाँ पे क्रेडिट जाता है एलएसजी को, क्योंकि वहाँ पे घटिया बैटिंग तो करी है केकेआर ने, लेकिन उसको वैसी बैटिंग कराने पर मजबूर किया है यहाँ पे एलएसजी के बॉलर ने। ब्रिलियंट बॉलिंग करी है मोहम्मद शमी ने, आउट सिंह, यून सिंह, जो भी उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है उस पर ही वो टिके रहे, अपना स्पेल कंप्लीट किया और 27 रन देकर चला गया। भले विकेट नहीं मिला, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट स्पेल डाला मोहम्मद शमी ने। प्रिंस यादव ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी, दिग्विजय राठी ने बहुत ही बढ़िया, और वो सिद्धार्थ उस लड़के ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी। उन सभी सारे बॉलिंग यूनिट की तरफ से ही था कि यहाँ पे इतने कम स्कोर पर केकेआर को रोक पाए, क्योंकि केकेआर की पार्टनरशिप लग गई थी ऊपर से रघुवंशी और रहाणे की। अगर उनकी पार्टनरशिप वहाँ से पिकअप कर जाती कहीं ना कहीं 15 ओवर तक, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 210 के आसपास का स्कोर बन जाना था। लेकिन उनके जो लगातार विकेट ले रहे थे एलएसजी के बॉलर, लगातार उन्हें बैकफुट पर डाल रहे थे केकेआर के बैट्समैन को, और वही कारण रहा जहाँ पे मिडल ऑर्डर में की रन नहीं बना पाई केकेआर की टीम, जिस रन से बनाने चाहिए थे। मुझे इस केकेआर के लाइनअप में सिर्फ बैटिंग में सिर्फ रिंकू सिंह बहुत ही ज़्यादा निराश कर ले। मतलब इंडिया खेले हुए प्लेयर हो आप, इतना बड़ा नाम है आपका, आपकी एक जवाबदारी बनती है कि आप मैच को लेकर चलो, मैच को आखिर तक लेकर जाओ। इतनी आसानी से आपका अपना विकेट फेंक कर थ्रो करके जा रहे हो आप। मतलब आप थोड़ी सी भी जवाबदारी नहीं दिखा रहे हो अपनी टीम के प्रति। आप वाइस कैप्टन हो इस टीम के, आपका वो जवाबदारी बनती है कि आप मैच को डीप तक ले जाओ और बहुत ही बड़ा स्कोर सामने वाली टीम के लिए सेट करो। लेकिन रिंकू सिंह भी यहाँ पे कुछ इस साल परफॉर्म नहीं कर रहे, वही परफॉर्म रिंकू से रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी केकेआर की टीम पर, क्योंकि मिडल ऑर्डर पूरा फ्लॉप चल रहा है। वो तो भला हुआ आज रोमन पॉवेल का, उसे खिलाया था आज, और वो अपने कैमरन ग्रीन का, वो भी रन ऑफ बॉल ही चल रहा था बंदा। आखिर में जाकर कहीं एक छक्का और चौका मारकर उसने कुछ अपने रन रेट थोड़ा, स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ाया, नहीं तो वो भी रन बॉल चल रहा था। लेकिन रोमन पॉवेल उस बंदी की इनिंग के बदौलत, इन दोनों की पार्टनरशिप के बदौलत था 181 लगा पाई केकेआर, नहीं तो इतना भी नहीं बनाने वाली थी केकेआर, जिस प्रकार के स्लो ओवर रेट से चल रही थी केकेआर।
मिड इनिंग्स में तो ऐसा लग रहा था कि 181 का टारगेट इजीली चेस कर जाएगी एलएजी, लेकिन एलएजी का हमने देखा था पिछले मैच में एसआरएच के सामने, वहाँ उन्हें 155 का टारगेट चेस करने में भी उनके घोड़े लग गए थे। मतलब इतना इजीली हुआ है इनका मिडल ऑर्डर में, सिर्फ अगर आयुष बदोनी थोड़ा सा अच्छा खासा खेल रहा है, नहीं तो पूरा फ्लॉप रह रहा है इनका मिडल ऑर्डर। अब्दुल समद ने कुछ झलकियाँ दिखाई उसने पहले मैच में, उसके बाद उसके भी रन नहीं आए। लेकिन आज मुकुल चौधरी नया लड़का, जिसके अंदर पोटेंशियल है, उस लड़के को लगातार चांस दे रही है एलएजी, उसके अंदर फेथ दिखा रही है और उसने आज डिलीवर किया, अपने दम पर मैच जिता कर दिया अपनी टीम को। क्योंकि ऊपर से पार्टनरशिप लगी थी, स्टार्टिंग की ओपनिंग पार्टनरशिप 41 रन की, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरे, मार्कम का भी और अपने मिचेल मार्श का भी। उसके बाद ऋषभ पंत आए, और ऋषभ पंत का तो पता नहीं क्या, ऋषभ पंत का क्या हो रहा है। पिछले साल भी उनका ऐसा ही सीजन रहा था, इस साल भी मुझे उनके 3 मैच हुए उसमें उनका कुछ भी वैसा प्रदर्शन नहीं रहा उस प्रकार का। लेकिन वहाँ पे कमेंटेटर की बात करनी चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत ने सिर्फ एक चौका मारा, सारे के सारे कमेंटेटर ऋषभ पंत बढ़िया देख रहे हैं, ऋषभ पंत आज क्या करेंगे, बहुत ही बड़े दिख रहे हैं, बड़ा स्कोर करेंगे। मतलब यार इतने लेवल पर जाकर तारीफ थोड़ी ना करनी होती है, मतलब हद कर देते हैं हमारे कमेंटेटर कभी कभी। मतलब इतना ना ऋषभ पंत की तारीफ करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, अच्छे ज़्यादा। और वही वैसे देखा जाए तो बहुत ही ब्रिलियंट कमबैक कराया था केकेआर के बॉलरों ने यहाँ पर, लगातार वो भी विकेट ले रहे थे, जिसके कारण था कि ये मैच फंस रहा था। मतलब यार 181 का टारगेट होने के बाद भी आपने उनके 7 डाउन कर दिए थे। ये मुकुल चौधरी रहा था और अपने सेकंड एंड पर आविज खान तक आ गया था। मतलब इस लेवल पर आपने उनकी टीम को नीचे लगा दिया था। वहीं पे बताता है कि अगर आपने यहाँ पे 20-30 रन और बनाए होते तो ये मैच आप इजीली जीत सकते थे और अपनी इस सीज़न की पहली विन आपको मिल सकती थी। लेकिन केकेआर ने बहुत ही मिस्टेक करी है, जिसके कारण था कि आज केकेआर को मुका हार का सामना करना पड़ा, और केकेआर ने लगातार चौथी हार अपनी इस सीज़न की दर्ज की।